भाइयों और मेरी बहनों, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं मैं। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 फ्री के 6 नंबर, एक 2 नंबर की थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का, एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सीखेंगे समझेंगे तरीके से, बढ़िया इजी बना के चलूंगा, ठीक है। देखो, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तरीके से समझे और करेंगे, ठीक है भाई। क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखो। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मान के चलो हम सबने मिलकर ना एक बिजनेस ओपन कर लिया, हम सब मिलकर एक बढ़िया सा बिजनेस करते हैं, ठीक है भाई। बिजनेस करने तो आया, कॉमर्स लिया था यार, ठीक है। नाम हो गया ए लिमिटेड, बोलना मतलब आकाश नाम है आपका, तो ए लिमिटेड से थोड़ी खोलेंगे हम, ठीक है। तो ए लिमिटेड नाम से आपने एक बिजनेस ओपन कर लिया और हम सबने किया है, हम बहुत सारे पार्टनर हैं, लगभग मान के चलो 2000 लोग पार्टनर हैं, ठीक है भाई, मेंबर्स, ठीक है भाई। अब हम जब भी, और हम सबने ना मिलकर एक बैंक अकाउंट में, एक कॉमर्शियल बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लिया। मेरे घर के पास यस बैंक है, उसी में ओपन करा लिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, मेरा भी अकाउंट उसी में है, ठीक है। सुनिए, तो यस बैंक में आपने, हम सब ने मिलकर अपने बिजनेस का अकाउंट ओपन कर दिया। जब हम इस अकाउंट में पैसा डालेंगे या इस अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे भाई। और बैंक में, बैंक वाले जब भी हम पैसा डालेंगे और हम निकालेंगे तो ये भी रिकॉर्ड रखेंगे। ये रिकॉर्ड रखते हैं मेरे बच्चों किसके अंदर? पासबुक के अंदर। और हम रिकॉर्ड रखेंगे हम अपनी कैश बुक के अंदर। किसके अंदर? कैश बुक के अंदर। बहुत बढ़िया। मतलब जब भी पैसा डलेगा तो यहां भी रिकॉर्ड होगा, यहां भी, जब भी पैसा निकलेगा तो यहां भी रिकॉर्ड होगा, यहां भी। मतलब एक अकाउंट को दो अलग अलग लोग रिकॉर्ड करेंगे। इस बात से एग्री करते हो? बहुत बढ़िया। अब मतलब इसका बैलेंस और इसका बैलेंस हमेशा मैच करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में इनका बैलेंस मिसमैच करेगा। एग्जांपल देता हूं, बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, तो जब बैंक चार्जेस कटेंगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मतलब पासबुक हो जाएगी कम, और हमें पता नहीं चला, तो हम रिकॉर्ड कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो ये बैलेंस मिसमैच कर गया ना। बहुत रीजंस होंगे ऐसे, मैंने आपको एक, आपके सामने एक रीजन रख दिया है। और भी समझाता हूं। मान के चलो किसी क्रेडिटर को आपने 2 लाख का चेक दे दिया कि जाके हमारे पैसे निकलवा लियो, आप हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा लियो, ठीक है भाई, अपनी पेमेंट के लिए। और तुरंत जब आपने चेक दिया होगा तो तुरंत आपने कैश बुक को कम कर दिया, पर उसने वो चेक जमा ही नहीं करा, मतलब प्रेजेंट ही नहीं किया, तो क्या ये कम होगा? नहीं ना। तो ये मिसमैच कर गया ना। मतलब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच कर सकता है, और उसी को मैच करने के लिए बनाते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तब बनती है जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। समझ में आया? अब इसको मैच कैसे करेंगे भाई? अभी आपके सामने एग्जांपल रखा था कि बैंक में हमने बैंक चार्जेस कट गए भाई हमारे, तो हमें पता नहीं चला, तो मिसमैच करेगा। तो मैच कैसे करो? या तो इसे प्लस करके बराबर कर दो, या फिर इसे माइनस करके बराबर कर दो। तो किसको प्लस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ये आपको फर्स्ट एंट्री में बैलेंस गिवन होगा। जिसका बैलेंस गिवन होगा उसी में प्लस या माइनस होगा। समझ में आया? एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं और समझाता हूं। देखिए, ध्यान सुनना और समझना चीजों को। मान के चलो ये आपके सामने छोटा सा फॉर्मेट बना के एक छोटा सा रफली क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। यहां प्लस अमाउंट, यहां माइनस अमाउंट, और दैट्स योर पार्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर, सही है ना? ठीक है। मान के चलो लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक,
और यहां पॉजिटिव बैलेंस गिवन है। मैं बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, बट अभी मान लो पॉजिटिव बैलेंस है, अभी बताऊंगा, एक सेकेंड, ठीक है। सुनिए और समझिए। मान के चलो पॉजिटिव में बैलेंस गिवन है, चलो पहले बता देता हूं आपको, थोड़ी सी टेंशन होगी कि पॉजिटिव कैसे आया। देखो, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, सिर्फ ये लिखा है, तो वो पॉजिटिव बैलेंस है। और लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो भी पॉजिटिव है। और लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नेगेटिव बैलेंस है। अगर लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो भी नेगेटिव बैलेंस है। क्यों ऐसा? कैश बुक इज अवर एसेट, और एसेट का पॉजिटिव, एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एसेट है। और लायबिलिटी, अगर बैलेंस क्रेडिट में गिवन है, तो इसका मतलब वो लायबिलिटी है, इसका मतलब बैलेंस नेगेटिव हो चुका है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लें, एग्जांपल के तौर पे भैया, मान के चलो हमारे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मैंने 1,05,000 का चेक इशू कर दिया, अपने क्रेडिटर को दे दिया। अब वो चेक क्लियर हो पाएगा? नहीं, क्योंकि बैलेंस इनसफिशिएंट है, मतलब बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, और 1,05,000 का चेक इशू कर दिया, तो ऐसे में बैंक चेक को बाउंस करेगा, और बाउंस के चार्जेस बहुत बड़े होंगे, ठीक है भाई, रिस्पेक्ट भी कम हो सकती है। तो बैंक ऐसे में क्या करता है, अगर मैं बैंक का बहुत अच्छा कस्टमर हूं, तो बैंक मुझे एक ऐसी फैसिलिटी देगा कि मेरे बैलेंस को नेगेटिव दिखा देगा। और अब मेरा बैलेंस हो चुका है माइनस में 5,000, तो मैंने ओवरड्राफ्ट कर लिया, इसीलिए ओवरड्राफ्ट होता है नेगेटिव। डन इट। अब ऐसे ही पासबुक के साथ चर्चा करेंगे, ये कैश बुक की चर्चा है। पासबुक का बैलेंस भी तो गिवन हो सकता है, यहां तो कैश बुक का गिवन है, पहली एंट्री में पासबुक का गिवन हो तो उसको प्लस माइनस होगा। तो ऐसे में अगर पासबुक का बैलेंस होता तो हम क्या करते, अगर लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है ना। कैसा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है भाई। ध्यान सुनना और समझना चीजों को, पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है ना। अगर यहां लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो भी पॉजिटिव है। अगर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो भी पॉजिटिव है। अगर लिखा हुआ है अगर लिखा है ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो भी नेगेटिव बैलेंस है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो पहली वाली एंट्री में समझ में आ गया होगा वो प्लस में क्यों लिखा गया, ठीक है, गुड। मान के चलो बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, तो बैंक चार्जेस से हमारी पासबुक कम हो गई होगी, बिल्कुल कम हुई होगी। अब ये कैश बुक को पता नहीं चला तो ये कम होगी? नहीं होगी। तो अब इसको मैच कैसे करूं मैं? बेटा हो जाएगी, क्योंकि प्लस में किसका बैलेंस सबसे ऊपर गिवन है? कैश बुक का। तो कैश बुक को माइनस करके बराबर कर देंगे, पासबुक को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का गिवन था। मेरे भाई अगर लिखा है बैंक चार्जेस, तो ये होंगे माइनस। मान के चलो आपने एक चेक इशू कर दिया। क्या इशू कर दिया? चेक। जब चेक इशू करोगे तो तुरंत अपनी कैश बुक को कम कर दोगे, सही है भाई। जब आपने चेक इशू कर दिया तो तुरंत अपनी कैश बुक को कम कर दिया। उसने वो चेक बैंक में डिपॉजिट प्रेजेंट ही नहीं किया, तो क्या ये बैलेंस कम होगा? नहीं, मिसमैच कर गया। किसका बैलेंस गिवन है पहली एंट्री में? कैश बुक का। तो कैश बुक को वापस प्लस करके मैच कर देंगे। तो मतलब a check issue but not
प्रेजेंट फॉर किस चीज के लिए, पेमेंट के लिए, तो वापस प्लस कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल लो, एक चेक हमने डिपॉजिट करा बैंक में, पर बैंक ने हमारा पैसा कलेक्ट ही नहीं किया। जब डिपॉजिट किया हुआ तो क्या सोच के कि बैलेंस बढ़ जाएगा, बट जब कलेक्ट ही नहीं हुआ तो कहां से बढ़ेगा भाई, तो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, कम करके मैच कर देंगे। मतलब एक चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, या कलेक्टेड लिख दो, या कलेक्शन बाय कौन, बैंक, तो माइनस कर देंगे। अब यहां पर ऐसे बहुत सारी एंट्री आएंगी, कराऊंगा अभी क्वेश्चंस। इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको, ये वाला बैलेंस ज्यादा होगा, यहां पर बैलेंसिंग बनेगी और वो लिखोगे बैलेंस एज पर, ये क्या था, कैश बुक, तो बन जाएगा पास बुक, और आपका आंसर क्लियर। इसे नोट करेंगे चीजों को, फिर मैं आपकी बुक के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, प्लीज नोट कीजिए।